मेरा नाम अतर काज़मी है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से। जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीकी ड्रोन स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जनरल कासिम सुलेमानी को क्यों निशाना बनाया गया और उनके साथ जिनकी टारगेट किलिंग की गई वो कौन थे। जनरल कासिम सुलेमानी के साथ इराक की जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है उसके एक रहनुमा भी मारे गए जो अबू मेहदी के नाम से मशहूर हैं। अब ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है इसको समझने की जरूरत है। ये क्या है? बेसिकली ये इराक में मुख्तलिफ मिलिशिया तंजीमें जो थी, तकरीबन 40 तंजीमें, उन सब को मिला के इराकी गवर्नमेंट ने इनको मेन धारे में लाने के लिए PMF, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट भी कहते हैं, बनाया गया और इन सब को बेसिकली फौज के अंदर इंटीग्रेट कर लिया गया। इनको एक अलहदा फोर्स बना दिया गया। इसमें शिया मलेशिया ग्रुप्स भी हैं, इसमें सुन्नी मलेशिया ग्रुप्स भी हैं, इसमें गैर मुस्लिम मलेशिया ग्रुप्स भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, जिसमें यजीदी मिलिटेंट ग्रुप्स भी शामिल हैं। तो ये सारे ग्रुप्स मिलके तकरीबन 40 मिलिटेंट ग्रुप्स मिलके PMF बने, जिसको पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट कहते हैं। इसी में एक ग्रुप है जिसका नाम है कताइब हिजबुल्लाह की इराक में भी शाखें हैं वो सीरिया में भी लड़ते हैं। तो इसी तरह ये जितने भी ग्रुप हैं इनकी मुख्तलिफ जगहों पे इनकी शाखें हैं, लेकिन इनकी जो मेन लड़ाई होती है, जो इनकी मेन जंग है, वो हमेशा से दाइश या आईसिस के खिलाफ रही है। और दूसरा ये है कि जो ईरान के इत्तेहादी हैं खित्ते में, उनकी भी ये सपोर्ट करते हैं। अब जो ये किस्सा शुरू हुआ, वैसे तो ये किस्सा बहुत पीछे तक जाता है। जनरल सुलेमानी जो है बहुत अरसे से रीजनल पावर्स और उसके अलावा अमेरिका और इसराइल की भी हिट लिस्ट पे थे। कुछ खलीजी रियासतें भी उनसे खुश नहीं थी। तो अब ये है कि जो कताइब हिजबुल्लाह है, गुज़िश्ता दिनों में अमेरिका ने इराक में और शाम में कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके खिलाफ इराक में एहतजाज हुआ, अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर पथराव भी हुआ, वहाँ पे बाहर आग लगाने की भी कोशिश की गई और ये सारा एहतजाज हो रहा था। उसके बाद इसी सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, यही सब कुछ डिस्कस करने के लिए जनरल सुलेमानी इराक गए थे। अमेरिका और इसराइल की ये कि अरसे से ख्वाहिश थी कि जनरल कासिम सुलेमानी को उस वक्त निशाना बनाया जाए जब वो किसी दूसरे मुल्क में हो, जहाँ पे वो किसी मलेशिया ग्रुप के साथ हो, ताकि इस सारे चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। और वैसे भी उनको ईरान के मुकाबले में अगर उनको शाम में या इराक में निशाना बनाते हैं तो वो अमेरिका के लिए ईजी है। तो इस वजह से उनको बगदाद में निशाना बनाया। पहले इसराइल और अमेरिका ये भी कोशिश करते रहे हैं और बहुत अरसे से ये प्लानिंग करते रहे हैं कि शाम के अंदर जनरल सुलेमानी अगर विजिट करें, वो कहीं जाएं, तो वहाँ पे उनको एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया जाए शाम के। थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, 2015 में जनरल उस्मानी के करीबी साथी और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ब्रिगेडियर हुसैन हमदानी शाम के अंदर एक हमले में मारे गए थे। और उस वक्त भी अमेरिका ने ये शोर मचाया था और दीगर जो खलीजी रियासतें अमेरिका के इत्तेहादी और खुसूसन इसराइल ने ये कहा था कि आप देख सकते हैं कि शाम के अंदर ईरान की कितनी ज़्यादा मुदाखलत है। और ब्रिगेडियर हुसैन हमदानी का शाम में मारा जाना ये शो करता है कि ईरान की फौजी सपोर्ट हासिल है बशार अल असद साहब को। जनरल सुलेमानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो अल-कुद्स फोर्स है, वो खित्ते के अंदर मुख्तलिफ प्रॉक्सी वॉर्स में अपना किरदार अदा कर रही है, खुसूसन इराक में, यमन में और शाम में। और इस मकसद के लिए जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो जनरल कासिम सुलेमानी की ज़ेर क़यादत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को भर्ती भी कर रहे हैं और उनको शाम में और यमन में बतौर फ़ौजी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आती रहीं। खुसूसन अमेरिका के जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की स्टेट डिपार्टमेंट को और उसके बाद उसको डीक्लासीफाई करके स्टेट डिपार्टमेंट ने वो रिपोर्ट शाया भी की। उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम भी आया। उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 2 ऐसे ब्रिगेड बनाए हैं जिनमें पाकिस्तानी नेशनल और अफगान नेशनल्स को भर्ती किया जाता है। उनमें से एक ब्रिगेड का नाम है फातिमिया और एक ब्रिगेड का नाम है ज़ैनबिया। इन लोगों को यमन में और शाम में इस्तेमाल किया जाता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तानी नेशनल्स इन ब्रिगेड्स में लड़ते हैं उनकी ज़्यादातर तादाद शाम जाती है और शाम में जो मुकद्दस मुकामात हैं, जो मज़ारात हैं, उनकी हिफाजत के लिए वो तैनात होते हैं और वहाँ पे जाके वो लड़ते हैं। तो जनरल सुलेमानी के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से वो वेस्ट का मसलसल निशाना थे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनरल सुलेमानी पे अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सफरी पाबंदियाँ आयद थीं और दीगर उनके ऊपर सैंक्शंस भी थी, लेकिन इसके बावजूद
انہوں نے کئی بار روس کا سفر کیا، وہاں پہ کریملن میں جا کے بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی کیں۔ اس کے علاوہ وہ شام میں بھی جاتے رہے، کچھ انہوں نے خفیہ وزٹ بھی کیے شام میں۔ بشار الاسد صاحب کی حکومت کے ساتھ داعش کے خلاف اور دیگر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے خلاف لڑنے والی جو فورسز ہیں ان کو مکمل حمایت حاصل تھی ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی، اور ایران کے فوجی افسران وہاں پہ موجود تھے شام میں۔ ان کا رابطہ ہمیشہ جنرل قاسم سلیمانی سے رہا۔ شکریہ۔